हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ तलहा। आज का हमारा टॉपिक है दुबई टू यूरोप। आप कैसे जा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या मतलब तरीक़ेकार हैं। तो एज़ मैं आपको अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मैंने रिसर्च करा है और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मुझे यहाँ पर जब दुबई में मतलब 14 महीने तो अभी हो गए हैं जब मैं यहाँ आया था तो मैंने यही देखा था कि बहुत से लोग दुबई आ रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। तो क्या सिस्टम है, क्या है, मतलब बहुत मुझे वो था, क्रेज़ था मतलब जाने का। तो जब मुझे 6 महीने हो गए, क्योंकि एक हमारे यहाँ ऐसे वो पॉलिसी था कि 6 कंपनी में आपको पता है कि प्रोबेशन पीरियड बाद जगह 6 महीने का होता है, तो उसके बाद आप छुट्टियों पर जा सकते हैं। तो मैंने फिर 6 महीने का वेट करा। उसके बाद जब मेरा मतलब जॉब परमानेंट हो गई थी, फिर मैंने अप्लाई करा। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है, एक तो जो आपको जॉब होनी चाहिए जिसकी वजह से जैसे आपको रेसिडेंट वीज़ा होगा वो कंपलसरी है। उसके अलावा एमिरेट्स आईडी चाहिए आपका। और उसके बाद जो है आपको कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो तो एनओसी चाहिए। अगर आपका बिज़नेस है तो फिर आपको आपका ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको जो आइटनरी बनानी पड़ेगी कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, कहाँ करोगे, क्या है। और उसके अलावा जो है आपको जो है वो होता है, टिकट होता है। और इसके अलावा होटल बुकिंग होती है। सही है, सही है। और आपका इंश्योरेंस बनता है, ये एक चीज़ होती है। तो इसमें मतलब किन का चांस, पहले ये बता देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया, और ये मैं बता देता हूँ किन का चांस ज़्यादा होता है। मतलब ठीक है, मैंने जब मुझे 6 महीने हुआ था मैंने अप्लाई करा था। मुझे कोई कंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। समझे कि जो वो होता है ना, अपॉइंटमेंट होता है बीएफएस का, वो कभी मिलता ही नहीं है। आप जब भी देखोगे तो मिलेगा ही नहीं। ख़ासतौर पे कुछ ऐसी कंट्री जो ज़्यादा चांसेस है वीज़ा देने के, उनका नहीं मिलेगा। तो मुझे बेल्जियम का मिला था। तो बेल्जियम में मैंने अप्लाई करा। जो मेरा टोटल खर्चा आया था वो 1000 दरम में आया था। और वो भी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने बहुत रिसर्च करके 2 से 3 महीने रिसर्च करके मालूम करके, बहुत मतलब हर ट्रैवल एजेंसी में जाके वो करके, वो तब मेरा 1000 दरम का खर्चा आया था। जिसमें से समझे कि 500 दरम तो वो फ़ीस ही थी जो बीएफएस की जो होती है, जिसमें वो एम्बेसी की फ़ीस थी, बीएफएस की सब मिला के वो तो कंपलसरी सी फ़ीस है। उसके अलावा मैंने कहाँ पे अपने पैसे बचाए थे कि जो ट्रैवल स्टेट में जा रहा हूँ तो कोई बोल रहा 2000 लगेगा, कोई बोल रहा 3000 लगेगा। तो मैंने जो क्या करा अपना, मैंने एक मतलब काफ़ी ट्रैवल स्टेट रिसर्च करे, तो फिर मुझे उसके बाद एक ट्रैवल स्टेट मिला। तो ट्रैवल स्टेट में देखिए, अपना काम आप खुद करवाएंगे तो उसमें ये होता है कि कर तो सकते हैं, पर आप एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो उस चीज़ में हाथ डालेंगे तो उसमें अगर कोई गलती हो गई तो आपका पूरा केस मतलब वो हो जाएगा। सही है। तो ये है कि आपके पास अगर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसी ट्रैवल स्टेट से ही करें जो थोड़ी बहुत फ़ीस लेते हैं और आपका काम कर देते हैं। तो मैंने भी एक ऐसा ट्रैवल स्टेट देखा, उन्होंने मुझे टिकट बुकिंग जो होती है वो होनी चाहिए। उन्होंने वो इस तरह करते हैं कि टिकट बुक करवाते हैं, फिर बाद में कैंसिलेशन करा देते हैं। होती तो वो रेल बुकिंग होती है। और होटल का भी उनका ऐसे ही कनेक्शन होता है सारा, तो वो होटल बुकिंग करवाते हैं, फिर बाद में वो करवा देते हैं। तो उन्होंने मुझसे 300 दरम लिए थे, जिसमें उन्होंने मुझे ओरिजिनल इंश्योरेंस दिया था, जिसकी ओरिजिनल इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है वो 150 दरम है। सही है, जो कि 50,000 यूरो, 1 लाख दरम, 1 लाख डॉलर का होता है जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। वो दिया था उन्होंने मुझे, होटल बुकिंग दी थी और टिकट बुकिंग जो दी थी, क्योंकि इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। और आइटनरी भी मेन चीज़ होती है, वो भी बना के दिया था कि कौन कौन से स्टेट में जाओगे, कहाँ कहाँ रुकोगे, कितने कितने दिन रुकोगे, ये चीज़ होगी। और कंपनी से मैंने एनओसी लिया अपना, और पासपोर्ट का मैंने अपने कॉपी कराई। और अगर आप, ये भी है कि आप किस चीज़ के लिए जाना चाह रहे हो, जैसे सबसे आसान वे तो ये है टूरिज़म के लिए। सही है। और दूसरा जो जॉब में होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मतलब, और जो एजेंट भी होते हैं वो भी काफ़ी धोखा दे देते हैं। तो जो मैंने सबसे बेस्ट वे जो है वो, आप जो है ट्रैवलिंग उसमें जा सकते हो। और उसमें भी कुछ पैरामीटर होते हैं कि आपका, उसमें जो मेरे रिजेक्शन का सबसे बड़ा जो केस बना था, जो मेन इशू जो आया था तो वो ये इशू आया था कि उन्होंने लिखा था कि आपको अभी 6 महीने हुए सिर्फ यहाँ पर आए हुए, और आप जो है टूरिज़म के लिए जा रहे हो, हमें थोड़ा डाउट हो रहा है, आपने अपना जो है वीज़ा भी पूरा नहीं करा है, मतलब 2 साल भी कंप्लीट नहीं करे। और ये बात मुझे बहुत सारे बंदों ने बोली थी कि कम से कम भी आप दुबई के अंदर 2 साल लगाओ।
एज अ टूरिज़म अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो, क्योंकि वो लोगों को पता ही होता है कि ये जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश लोग दुबई में जो आते हैं वो क्यों आते हैं। वो यहाँ पर आते हैं 6 महीने 3 महीने करके, फिर आगे निकलने के चक्कर में फिर वापस नहीं आते। तो वो यही चीज़ चेक करते हैं कि बंदा जो है अपनी नौकरी के साथ मुखलिस है, वापस आएगा, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो मैं एक रिक्वायरमेंट जो है वो मेरे हिसाब से मेन इम्पॉर्टेंट जो 2 साल होना चाहिए। और मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो है वो आपको 15,000 दरम होना चाहिए, उससे जितना ऊपर हो तो अच्छा है। और इसके अलावा 2 से 3 आपके जो है दूसरी जगह के भी कंट्री के भी विज़िट हो तो वो भी अच्छा है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की, थाईलैंड, इस तरह के 2-3 विज़िट हो तो वो भी एक बहुत मतलब उसमें आता है। और दूसरी बात है कि सैलरी पर भी एक बात आती है कि आप कितनी सैलरी है। मिनिमम 5,000 हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो लोग ये भी देखते हैं कि अगर कोई जैसे जिसकी सैलरी 1000 है, 1500 है, वो ये सोचते हैं भाई ये अगर उसकी सारी चीज़ें मुकम्मल भी कर ले तो भाई इसकी सैलरी तो इतनी कम है, ये बंदा वापस आए क्या गारंटी है। समझ रहे हैं, वो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो वो लोग देखते हैं। तो मिनिमम अगर आपकी इतनी सैलरी नहीं भी है, 5000 सैलरी होती है, तो आपके चांसेस जो बढ़ने के लिए जो चांसेस होता है वो ये है कि आपकी सैलरी मिनिमम 5000 हो, और जितनी ऊपर होगी उतना अच्छा आपका चांसेस बनेगा। मिनिमम 2 ईयर का आपका जो है इन यूएई का आपका वीज़ा लगो हो, मतलब काम आपका वो हो, आप रह चुके हो, काम कर रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा जॉब टाइटल भी वो लोग देखते हैं। और मेन जो है चौथा पैरामीटर ये भी देखते हैं कि आप कितनी कंट्री में घूम चुके हो, क्योंकि एज अ यूरोप महंगा होता है, लोगों को पता है। वो ये देखते हैं कि ये बंदा जो है इसकी इतनी इस्तात है कि मतलब ये जो सस्ती कंट्री में ये गया नहीं, जैसे थाईलैंड नहीं गया, मलेशिया नहीं गया, तुर्की नहीं गया, जैसे और कंट्री ये गया नहीं सस्ती कंट्री, ये डायरेक्ट ही महंगी कंट्री में आ रहा है, तो इसका इरादा क्या है वो ये चीज़ भी देखते हैं, ठीक है। एक तो ये सारी चीज़ें हो गई जिसमें जो आपका होगा तो चांसेस आपकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी, मतलब चांसेस आपकी ज़्यादा होगी। और इसके अलावा जो है आपको मैंने रिक्वायरमेंट भी बता दी, डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए। और इसके अलावा मैं एक और भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने 2-3 यूट्यूब में वीडियो देखी और मैंने उनको कॉल भी किया। वो बोल रहे हैं कि बस आपको ये चाहिए वो चाहिए, और बस आपको समझेंगे, ऐसा लग रहा है कि वीज़ा तैयार है बिल्कुल, और पैसे देते ही वो वीज़ा भी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे और आपको बाहर भेज देंगे। तो ये जो है बड़े बड़े बड़कियाँ मारते हैं, ठीक है। मैंने उनसे पूछा एक कॉल करके, तो 20,000 दरम मांग रहे हैं वो। 20,000 दरम आप कितने होते हैं, मतलब आप अपनी कंट्री में भी लगाओगे तो लाखों बनते हैं भाई। 20,000 किस बात के आप मांग रहे हो। 500 दरम तो जो है उसकी फ़ीस है, बाकी जो है 1000 रुपये में पूरा प्रोसेस, 1000 दरम में पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो आप किस चीज़ के 20,000, और उसमें होगा भी नहीं होगा भी, वो भी एक वो रिस्क वाली बात है। उसमें शुरुआत में तो वो आपसे 2-3 हज़ार छोटी अमाउंट ले लेंगे, बाद में बोलेंगे काम होने के बाद देना। जब जो बंदा 2-3 हज़ार दे देता है, फिर वो 2-3 हज़ार मांगते हैं, फिर बोलते हैं इतने दे दो, फिर इतने दे दो। फिर बंदा जो है सोचता है यार अब चलो इतने लग गए तो इतने और दे दो, इतने और दे दो, इतने और दे दो। तो एजेंट के चक्कर में तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी ना पड़िएगा आप। जो बोल रहे हैं ना कि आपसे ये करवा दो, मैं आपको जॉब वर्किंग वीज़ा दे दूँगा, फलाना वीज़ा दे दूँगा, ढमकाना वीज़ा दे दूँगा, तो इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। डायरेक्ट आप अपना एज अ टूरिज़म करवाएं। पहले एक छोटी मोटी 2-3 कंट्री आप ट्रैवल करें, सही है, मलेशिया, तुर्की, ये कर सकते हैं तो करें। अगर नहीं भी कर सकते तो आप ये है कि 2 साल होने के बाद आप अपना अकाउंट में 15,000 हो, और आपके पास जो है ये सारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो, जो मैंने आपको बताया है, NOC, ये वो सारी चीज़ें। और आपको अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको उस ट्रैवल स्टेट का वो भी दे दूँगा कि जहाँ से मैंने अपना बनवाया था। तो वो समझे बिल्कुल बेसिक सी फ़ीस लेगा, 300-400 लेते हैं, क्योंकि वो भी जो है 150 दरम में तो उसमें वही होता है। बाकी जो है वो होटल टिकट और अपने थोड़ा वो लोग वो लेते हैं, 200-300 ऐसे लेंगे। और बाकी जो आपकी फ़ीस होगी तो 1000 दरम में आपका पूरा काम हो जाएगा, जिसमें आपका होना ना होना वो आपके सामने ही आएगी सारी चीज़ें। चलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपका सवाल है वो इंस्टाग्राम में मुझसे पूछें।